जय श्री कृष्णा। दोस्तों यह कहानी है भक्त और भगवान के संबंध की। यह कहानी है ईश्वर पे विश्वास की, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, चाहे कैसी भी समस्या आपके पास आए, लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वह अवश्य ही उस परेशानी से आपको बाहर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सत्य को जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब महात्मा जगन्नाथ जी ने पुरी की यात्रा प्रारंभ की। उस समय आज की तरह कोई वाहन भी नहीं हुआ करते थे। जगन्नाथ जी वृद्ध थे। वह किसी तरह गिरते संवरते पुरी पहुँचते हैं। भोजन पानी का ठीक से प्रबंध न होने के कारण उन्हें अजीर्ण रोग हो जाता है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार सावधानी करते हैं, परंतु साधु का क्या ठिकाना, जो भी मिल जाता उसी से अपना भरण पोषण कर लेते। इसी तरह करते करते उन्हें बुखार भी आने लगी। जितना हो सका वह सहन करते रहे, परंतु बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए वह समुद्र के किनारे जाकर एकांत में पड़े रहते। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, जिस कारण एक दिन वह बेहोश हो गए। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि वह कपड़ों में ही मलमूत्र करने लगे। उनके पास जो भी आता वह दूर से लौट जाता। वहाँ कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं था कि यह बीमार और असहाय व्यक्ति कौन है एवं कहाँ से आया है, उन्हें किसी प्रकार के उपचार की आवश्यकता है या नहीं है। महात्मा जगन्नाथ जी की ऐसी हालत देखकर भगवान जगन्नाथ को दया आ गई। तब भगवान जगन्नाथ 10 वर्ष के बालक का रूप धारण करते हैं और अपने भक्त जगन्नाथ के समीप पहुंच जाते हैं। उनके कपड़े बदलते हैं। पहने हुए सभी कपड़ों को समुद्र में जाकर धोते हैं, इसके बाद सुखाते हैं। इसी तरह कई दिन व्यतीत हो गए, परंतु महात्मा जगन्नाथ को कुछ पता ही नहीं था कि हमारी सेवा कौन कर रहा है। कुछ दिनों के बाद महात्मा जगन्नाथ को होश आया। उन्होंने अपने आंखें खोली तो देखते हैं कि एक बालक सभी तरह की सेवा कर रहा है। महात्मा जगन्नाथ जी में उठने और बोलने की ताकत नहीं थी, परंतु वह अपने मन में ही उस बालक की प्रशंसा और धन्यवाद अदा करने लगे। 2-3 दिन इसी प्रकार बीते। अब महात्मा जगन्नाथ जी के शरीर में कुछ ताकत आ गई तो वह किसी प्रकार उठे और जल तक पहुंचकर स्नान किए एवं लड़के के द्वारा साफ किए गए स्वच्छ वस्त्र पहने। लेकिन उनमें अब भजन करने की सामर्थ्य नहीं बची थी। वह किसी तरह वहां से उठकर एक छायादार वृक्ष के पास पहुँचे और वहीं पर लेट गए। तब वह बालक कहीं से भोजन की सामग्री लेकर आया, जिसे महात्मा जगन्नाथ जी ने ग्रहण किया और आराम करने लगे। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब महात्मा जगन्नाथ जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह चलने फिरने के योग्य हो गए, परंतु अभी वह पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुए थे। अभी भी उनके शरीर में कमजोरी थी, परंतु इसके बावजूद भी उनका संध्या नियम प्रारंभ हो गया। दूसरे दिन प्रातः काल का समय था। महात्मा जगन्नाथ जी पूजा करने बैठे, ध्यान में डूब गए। तब उन्हें बालक के शरीर में भगवान के दर्शन हुए, जिससे महात्मा जगन्नाथ जी घबरा से गए और उनकी आंखें खुल गई। आँख खुलते ही वह रोने लगे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे कि हे प्रभु, आपने इस अधम के लिए इतना कष्ट उठाए, एक जननी की भांति सेवा किए, इससे अच्छा तो इस पापी को मर जाने देते। मैं इस कष्ट के ही योग्य था, क्यों मुझ पर आपने दया की। अब इसका प्रायश्चित मैं कैसे कर सकूँगा। हे जगतपति, मुझे क्षमा करो। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वोपरि हैं। आप अगर चाहते तो इस कष्ट को दूर रहकर भी नष्ट कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ क्यों आए। आपने इस दास के लिए इतना कष्ट क्यों उठाए।
महात्मा जगन्नाथ की ऐसी बातों को सुनकर प्रभु कहते हैं, हे भक्त जगन्नाथ, मुझसे भक्तों के कष्ट देखे नहीं जाते। मैं तो अपने भक्तों को सुख देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है। यही कारण है कि मैं भक्तों से दूर कहीं और नहीं रहता। मैं हमेशा ही उनके समीप रहता हूँ। तुम्हें कष्ट में देखकर मैंने आपकी सहायता की, यह कोई बड़ा कार्य नहीं है। हमने तो केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, प्रेम सब कुछ करा लेता है। तुम हमें प्यारे हो, इसीलिए हमने ऐसा किया। इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बात जो अभी आपने बोले थे कि मैं वैकुंठ में रहकर भी तुम्हें ठीक कर सकता था, परंतु यह मेरे अधिकार के बाहर की बात है, क्योंकि प्रारब्ध के भोग को हर किसी को भोगना पड़ता है। कर्म के फल बिना भोगे नहीं कटते, यही प्रकृति का नियम है। मैं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। व्यक्ति जो भी सुख दुख पाते हैं वह उनके कर्म के आधार पर ही होते हैं। इस संपूर्ण जगत में कर्म ही प्रधान है। जो निरंतर सच्चे मन से हमारी भक्ति करते हैं उनके संकट को मैं कम कर देता हूँ। कठिन परिस्थिति में मैं अपने भक्तों की सहायता करता हूँ, यही हमारी दया है। कर्मों को भोगे बगैर आत्मा शुद्ध नहीं होती। संस्कार आत्मा को ढके रहते हैं, जो पर्दा बनकर प्राणी को मुझसे दूर किए रहते हैं। लेकिन कर्मों के फल भोगने के बाद वह आवरण हट जाता है, फिर मैं उन्हें समीप दिखने लगता हूँ। फिर भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता। वह भक्त हमारे हो जाते हैं और मैं भी अपने भक्तों का हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद महात्मा जगन्नाथ जी का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ उसका उल्लेख हमें ज्ञात नहीं है, परंतु यह कहानी हमें 3 बातें सिखा रही हैं। पहली बात, कर्म के फल को परमात्मा भी टाल नहीं सकते। कर्मों का फल भोगने पर ही टल सकता है। कर्मों के फल को भोगना आपके लिए ही लाभकारी होता है, क्योंकि बिना कर्म फल भोगे न तो आपके आत्मा का आवरण हटता और न ही आपका हृदय शुद्ध व निर्मल होता है। दूसरी बात, मूर्ख और दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही विपत्ति के समय ईश्वर को दोष देते हैं, परंतु यह विचार नहीं करते कि यह उन्हीं के कर्मों का फल है। इसमें ईश्वर की कौन सी गलती है जो ईश्वर पर दोष लगाते हैं। ईश्वर तो सभी को सुख में रखना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग स्वयं ही अज्ञानता का कुआं बनाते हैं और उसी में गिर जाते हैं। इसमें दूसरों की कोई गलती नहीं होती। अपने किए गए बुरे कर्मों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए एवं आगे गलत ना हो उसका प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में सदाचार का पालन करो, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। इसके बाद देखना आपके जीवन में खुशियों के मार्ग स्वतः ही खुलते चले जाएंगे। तीसरी बात, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब हमें कर्म फल भुगतना ही है तो भजन कीर्तन से क्या लाभ। इसका उल्लेख इस कहानी में बताया गया है कि कर्म फल तो अवश्य ही आएगा एवं भोगने से ही कटेगा, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें कठिन समय के दौरान ऐसी गुप्त सहायता मिलती है जिससे वह कष्ट हल्का हो जाता है। उस मनुष्य के अंदर ऐसी शक्ति का संचालन हो जाता है जो मनुष्य को शांत रखता है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।